अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये है 658 पेज पे, जैसे आपको नज़र आ रहा है। एक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऑलरेडी फेमिलियर हो। कौन सा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें हम एक्स और वाई कंपोनेंट लेते हैं। किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए एक्स और वाई में हम उसके कंपोनेंट एक्स और वाई लेते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है, जिसे हम अब आज पढ़ेंगे, वो है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन अ प्लेन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. Usually we use Cartesian coordinate which are directed distances from two perpendicular axes. Here we describe the coordinate system introduced by Newton called the polar coordinate system, which is more convenient for many purposes. We choose a point in the plane that is called a pole or origin and it is labeled O. Then we draw a ray half line starting at O called the polar axis. This axis is usually drawn horizontally to the right and corresponding to the positive x-axis in the Cartesian coordinate. If P is any other point in the plane, let R be the distance from O to P and let theta be the angle. ये आपके पास लाइन है, आप ये देखिए एक्स एक्सिस पे, पोलर एक्सिस पे आपके पास ओ एक्स क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है नॉर्मली। इसके आपके टर्मिनल रे ओ पी जो है, पी को हम डिनोट किया करते थे एक्स और वाई से, और यहाँ हम पी को डिनोट करेंगे उसके ओरिजिन से, डिस्टेंस आर से, और उसके एंगल थीटा से। पी किससे डिनोट होगा? आर थीटा। इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थीटा अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज आप लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव होता है। ये देखें सेकंड फिगर में क्या आपके पास थीटा है, और जब उसी को आपने एक्सटेंड किया है तो आपके पास जो उसका एंगल बनेगा वो थीटा प्लस पाई होगा। लेकिन अगर हम उसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, या तो आप उसे थीटा आर थीटा प्लस पाई भी लिख सकते हैं, या फिर उसे आप माइनस आर थीटा भी लिख सकते हैं। इससे पहले जब हम आर लिया करते थे तो आर हमेशा पॉजिटिव होता था। प्लॉट द पॉइंट्स whose polar coordinates are given. 1 5 पाई बाय 4, सेकेंड है 2 3 पाई। फिर ये इसको उन्होंने ग्राफ पे 5 पाई बाय 4 एंगल कौन सा बनेगा, पहले तो आपने ये देखना है। द पॉइंट्स आर प्लॉटेड इन पार्ट डी। -3 पाई बाय 4 इज लोकेटेड देयर यूनिट। ये देखिए, ये उन्होंने सारा करके दिखाया। पहले 3 पाई किया 2 और 3 पाई का। 2 और 3 पाई में देखें 2 यूनिट अवे फ्रॉम ऑरिजिन। फिर 2 - 2 पाई बाय 3, -2 पाई बाय 3 आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, और फिर 2 यूनिट अवे ले लिया, और जहाँ 3 पाई बाय 4 एंगल लिया और उसको एक्सटेंड किया तो 3 यूनिट डाउनवर्ड जब आप ले गए तो -3 पाई बाय 4 आ जाएगा। In the Cartesian coordinate system, every point has only one representation, but in the polar coordinate system, each point has many representation. For instance, the point 1 5 pi by 4 could be written as 1 - 3 pi by 4 or 1 13 pi by 4. ये नीचे उन्होंने करके दिखाए हुए हैं। In fact, since a complete counterclockwise rotation is given in angle 2 pi, the represented by polar coordinate r theta is also represented by r theta plus 2n pi, या फिर आप इसे लिख सकते हैं -r theta plus 2n plus 1 pi, where n is an integer. The connection between polar and Cartesian coordinate can be seen from figure 5. In each, the pole coordinates to the origin and polar axis coincides with the positive x-axis. If the point P has Cartesian coordinate x, y and polar coordinate r theta, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं cos थीटा x ओवर r, और sin थीटा किसके इक्वल है? y ओवर r। तो x की किसके इक्वल होगा? r cos थीटा, और y होगा r sin थीटा। ये आप ऑलरेडी जानते हो।
Although equation 1 were deducted from figure 5 which illustrated the case